गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू ए स्क्वायर फंडामेंटल्स। आज हम फंडामेंटल्स टॉपिक्स में लिए हैं ट्रैग्नोमेट्री। ट्रैग्नोमेट्री का मतलब है ट्रैगोन्स एंड मेट्रीज मीन्स थ्री एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। थ्री एंगल्स इज मेजरमेंट। थ्री एंगल्स जब आएगा तो कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर में थ्री एंगल होता है? वो होता है ट्रायंगल में। ट्रायंगल में तीन ठो एंगल होता है। ओके, तो क्वेश्चन आएगा ट्रैग्नोमेट्री क्या सारे एंगल के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ट्रैग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। जो राइट एंगल ट्रायंगल जो है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल के तीन तो जो साइड है उसको सबसे बड़ा वाला साइड को हाइपोटेनियस यानी कि एच, वो और राइट एंगल को लग के जो उसके नीचे वाला पार्ट को हम बेस बोलते हैं और इसको हम पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। राइट एंगल के बारे में जब बात चलता है तो हम एक मैथमेटिशियन जिनका नाम है पाइथागोरस, उनको हम भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही अच्छे रूल दिए हैं राइट एंगल ट्रायंगल को लेके। वो रूल क्या है कि रूल 1, राइट डाउन रूल 1। अगर हाइपोटेनियस के मेजरमेंट दिया गया नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर के मेजरमेंट दिया गया है, तो उसके लिए पहला फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला कौन दिए? पाइथागोरस ने दिए हैं। नेक्स्ट कम टू सेकंड फॉर्मूला। इससे हम डिराइव कर सकते हैं P और B के बारे में, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। P स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? इस तीन फॉर्मूला को लेके हम राइट एंगल के तीनों साइड के बारे में पता कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया होगा? लेट इस तीन फॉर्मूला को लेके एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन अगर दिया होगा कि इन ए राइट एंगल triangle, if hypotenuse h is 5 cm then and perpendicular p is 3 cm, what will be its base? Clear? Then we have no base का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देन इधर दिया है h इक्वल टू 5 cm एंड p इक्वल टू 3 cm। बेस स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मतलब क्या? 3 का स्क्वायर। क्लियर अप टू दिस मार्क? देन कम 5 square means 25 minus 9, which is equal to 16. Clear? Then here we got b square equal to 16. What will be the b? That's b equal to 16 root, which is equal, देखो स्क्वायर इधर था, इधर आके स्क्वायर रूट होता है। बेसिक्स अलजेब्रा का जो ये है बेसिक्स मैथमेटिक्स। देन दिस इज 4 cm, तो b का हम पा जाएंगे 4 cm। ओके, नेक्स्ट कम्स टू राइट एंगल ट्रैग्नोमेट्री। ट्रैग्नोमेट्री का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में इसको भी तो हम b लिख सकते हैं, इसको भी p लिख सकते हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे करके ड्रॉ करते हैं तो ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है पलट जाएगा,
ये तो राइट एंगल का फ्रंट साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होगा, और जिसको इसको हम P लिख सकते हैं, इसको B लिख सकते हैं, और इसको हम P भी लिख सकते हैं, और इसको भी हम B भी लिख सकते हैं। लेकिन ट्रैग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा। ट्रैग्नोमेट्री में अगर आपको जो एंगल दिया होगा, लेट अज्यूम दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस एंगल बी गिवन एज थीटा डिग्री, देन जो एंगल दिया होता है उसको लगकर जो साइड होगा उसको हमेशा बेस लेना है, हमेशा उसको बेस लेना है, और जो एंगल दिया होगा उसका फ्रंट साइड हमेशा P होगा। अगर इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, दिस लेट एज्यूम दिस बी द 90 डिग्री एंड दिस इज गिवन एज थीटा, इसको थीटा डिग्री दिया गया है। इसका जो फ्रंट साइड होगा ये वाला होगा P, राइट एंगल का सामना वाला होता है H, और ये वाला होता है B। ओके, रूल नंबर 1 में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दिया होगा तो हाइपोटेन्यूस और बेस कैसे निकालें, कि अगर हाइपोटेन्यूस दिया होगा तो परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला कैसे निकाले, हम ये रूल नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़े हैं। अगर अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 जो है वो ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में है। देयर आर 6 ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है? 6 है। तो पहले आता है साइन, सेकेंडली आता है कोसाइन, थर्डली tangent, fourth one is co-tangent, fifth one is secant, and sixth one is cosecant। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम हो गया है। हमको नाम यूज नहीं करना है, इन लोगों का निकनेम यूज करना है। जैसे साइन का निकनेम साइन ही है, ई कट के साइन हो जाएगा। तो कोसाइन का निकनेम आ जाता है कॉस, टांजेंट का निकनेम होता है टान, कॉट का निकनेम हो जाएगा, को टांजेंट का निकनेम हो जाएगा कॉट, सेकंड का निकनेम हो जाएगा सेक, को सेकंड का निकनेम हो जाएगा को सेक। क्लियर? तो ये जो है 6 ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो। देन इस रेशियो का फॉर्मूला जो है हम यहां से ड्रॉ करेंगे। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा, डेरिवेशन जानने का जरूरत नहीं है। तो साइन का यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, इसको हम सीरियली लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो साइन का क्या हो जाएगा? P/H, कॉस का होगा B/H, टान का होगा P/B, P/B। देन जो आता है उसका रिवर्स हो जाएगा कॉट में, कॉट में होगा B/P, B/P। सेक में होगा H/B, H/B। एंड कोसेक में होगा H/P, H/P। देखो नीचे सीधे से गए हैं, ऊपर में रिवर्स आया है। ये है ट्रैग्नोमेट्रिक का बेसिक्स फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को लेके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो है कि इफ क्वेश्चन इज इफ sin theta equal to 5/13, then what will be
cos theta. Okay, if sin theta is equal to 5/13, then what will be cos theta? So we know sin theta equal to p by h. Clear? Sin theta is equal to p by h means given is equal to 5/13. उसका मतलब क्या होगा कि p इक्वल टू 5 एंड h इक्वल टू 13. हमें निकालना किसको है? cos थीटा को निकालना है. cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? b बाई एच. b बाई एच. हमें h गिवन है लेकिन p गिवन नहीं है. रिमाइंड, जो पहला फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस का, यहाँ पे यूज होगा. क्लियर? पाइथागोरस का जो यहाँ पे यूज होगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. पाइथागोरस का जो यूज होगा, किसके लिए यूज करेंगे? b के लिए यूज करेंगे. तो b का फॉर्मूला क्या होगा पाइथागोरस के लिए? b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस क्या? p स्क्वायर. क्लियर? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. h है 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर आ जाता है 169 माइनस 25. क्लियर? इसको सब्ट्रैक्शन करके जो आएगा ये आ जाएगा 144. क्लियर? 144 आ गया, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 144. सो b इक्वल टू 144 रूट. क्लियर? दिस इज 12. क्लियर? b इक्वल टू 12. देन cos थीटा इक्वल टू b by h, which is equal to 12/13. Hence cos theta equal to 12/13. Okay, clear? रूल नंबर 2 को लेके और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंटेड होगा ये. मतलब इफ in ABC right angle triangle, if AB equal to 12 cm, given AB equal to 12 cm, BC equal to what? BC equal to 5 cm, then what will be sin C minus tan A? What will be sin C minus tan A? यहाँ पे गौर कीजिए. मैं जब आपको ये पढ़ा रहा था कि मेजर किसको लेके होगा, यहाँ पे हम PBH किसको लेके करेंगे? sin C. मतलब C के लिए ये हो जाएगा बेस. सिर्फ C के लिए ये 5 cm दिया हुआ है. C के लिए ये हो जाएगा बेस एंड ये तो H ही रहेगा एंड ये हो जाएगा P. सिर्फ C के लिए याद रखना. एंड A के लिए मैं इसको ग्रीन में लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. एंड A के लिए tan A दिया हुआ है. A एंगल के लिए क्या होगा कि ये हो जाएगा B एंड ये हो जाएगा P. A के लिए. क्लियर? तो साइन का फॉर्मूला क्या है? P बाई एच माइनस टान का फॉर्मूला क्या है? B बाई एच. क्या? टान का फॉर्मूला P बाई बी. टान का फॉर्मूला हो गया P बाई बी. ओके, P बाई एच माइनस P बाई बी. लेकिन हमें यहाँ पे P और B के बारे में ही मालूम है, H के बारे में मालूम नहीं है. तो पाइथागोरस फॉर्मूला पुट करके a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पुट करके हम निकालेंगे. तो क्या होगा? h स्क्वायर इक्वल टू p मतलब 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर देन 144 प्लस 25 which is equal to 1
169। ओके, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 169, तो एच आ जाएगा 169 का रूट ओवर, 169 का रूट ओवर, ये आ गया 13 cm, 13 cm। क्लियर? ओके, 13 cm। तो यहां पे देखते हैं साइन सी के लिए, साइन सी के लिए P बाई एच, साइन सी के लिए ये होता है P, मतलब 12 बाय एच है 13 माइनस साइन tan ए के लिए P बाई बी, tan ए के लिए P बाय बी, मतलब tan ए के लिए P हो जाएगा ये वाला 5 बाय बी हो जाएगा ये वाला 12, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 और 13 और 12 का एलसीएम लेंगे, इसका तो एलसीएम नहीं जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 13 और 12 को, तो 13 इंटू 12 हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 6 5 1, ओके 156, 156 एलसीएम जाने से ये हो गया 12 144 माइनस 13 5 जा 5 3 जा 15 5 1 5 1 जा 5 1 5 1 जा 5 1 6 65, तो 4 to 40 to 6 9, here is your 14 minus 6, sorry 13 minus 6, 79 by 156, which is 79 by 156. Your answer is sin C minus tan A equal to 79 by 156. Okay. रूल नंबर 2 के बाद हम आते हैं रूल नंबर 3 पे, जिसका नाम है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे जो थीटा दे रहा हूँ, थीटा एक वेरिएबल एंगल है। थीटा इसका हमें कितना डिग्री का है ये मालूम नहीं है, इसका थीटा का वैल्यू वेरी करेगा, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी होगा। ओके, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये क्यों हुआ, 1 क्यों हुआ, मन में ख्याल आया होगा, लेकिन हम रूल नंबर 2 में पढ़े हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू H बाय P। सो H कैंसिल, P कैंसिल एंड इट विल बी 1। ओके, सिमिलरली cos theta into sec theta equal to 1, where cos theta is B by H into sec theta is H by B, which is equal to 1 because H cancel, B cancel. Next come to tan theta into cot theta equal to 1. Okay, here we know tan theta is B by P, sorry, P by B into cot theta is B by P. P cancel, B cancel, which is equal to 1. Okay, this is reciprocal रिलेशन। यार इस फॉर्मूला से हम डिराइव करेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। सिमिलरली यहां से आएगा तो cos theta is equal to 1 by sec theta and sec theta equal to 1 by cos theta. Okay, next go to tan.
tan theta is equal to 1 by cot theta and cot theta is equal to 1 by tan theta. Okay, this is what we are saying about rule number 3 and reciprocal relation. Okay, रूल 3 के बाद आगे का जो भी रूल है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और क्या क्या इम्प्रूव होना चाहिए क्लासेस में उसके बारे में भी हमें कमेंट कर दीजिए। ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।